साइबर क्राइम के बारे में हम लोगों ने जो अवेयरनेस कैंपेन जो किया है, जो कर रहे हैं, ये है रियल कंपटीशन एट इंस्टाग्राम। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। हम लोग जो साइबर क्राइम जो भी हो रहे हैं तो और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ऐसा दिख रहा है, तो उसको कंटेन करने के लिए हम हमारे पास में जो डिटेक्शन करने के लिए जो टीम है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं उनके लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बार हम लोगों ने इस साल अभी तक टोटल 419 पुलिस अधिकारी और 377 पुलिस कर्मचारी इनको साइबर क्राइम्स डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन है उसको भी हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन हम ऐसा ऐसा हमको लगता है कि सॉल्व करने के अलावा इसमें प्रिवेंशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि जो हमारे जो यंग जनरेशन है वो इतनी आसानी से उनको ये सब चीज़ों में बलि नहीं पड़ते हैं। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनका एक ऐसा देखने में आ रहा है कि सामने किसी ने फोन किया तो वो लोग विश्वास करते हैं। एक एसएमएस आ गया कि आपकी बिजली का बिल आपने नहीं भरा है तो आप इस नंबर पे कॉल करो, तो वो लोग विश्वास कर लेते हैं। वैसे गुने ना हो गए तो फिर तो सॉल्व करना ही है, हमारा काम है वो। लेकिन वैसे गुने ना हो तो उसको सॉल्व करने के लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक में अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। और ये अवेयरनेस करने के लिए ही हमारा ये एक प्रयास है। हमने इसके लिए हमारा जो आयुक्तालय है इसमें एक अवेयरनेस का एक कैलेंडर भी बना दिया है और हमने उसको पुलिस स्टेशन में एसीपी डीसीपी सबके पास में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने उनको ये कहा है कि आपको एक हफ्ते में एक किसी कॉलेज में या फिर एक किसी हाउसिंग सोसाइटी में, एक किसी एसोसिएशन में, किसी ट्रेडर एसोसिएशन में, किसी ज्वेलर एसोसिएशन की इस तरह की किसी मीटिंग में आपको जाके एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना है। जहाँ पे अगर हमने कोई फिल्म बनाई है तो फिल्म दिखाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो वो दिखाते हैं। लेकिन उसमें एक समस्या ये है कि ये जो प्रेजेंटेशन होता है ये एक वन वे कॉम्पिटिशन, वन वे कम्युनिकेशन हम कहते हैं और लोग सुनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई बार लोग बोर हो जाते हैं या फिर हमारा कंटेंट शायद बहुत अच्छा ना हो। ये जो रियल कंपटीशन है इसकी जो पीछे जो कल्पना है वो एक तो ये है कि लोगों में उत्साह होता है। मैंने देखा है कि कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको इस तरह का कुछ अगर हम एक चैलेंज सामने रखते हैं तो दे पार्टिसिपेट विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। तो हमने ये सोचा है कि कंटेंट क्रिएट करने की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया भी इस बार इसमें हम नहीं, लोग ही करेंगे। उसमें फायदा ये होता है कि जो प्रक्रिया है, अगर हमने उन्होंने 4 बच्चों ने डिसाइड किया कि हमको इसमें कुछ कंटेंट बनाना है। मान लीजिए कि फिशिंग है, फिशिंग के बारे में उन्होंने कुछ बनाना है, तो फिर वो अपने घर में रिसर्च करेंगे, इंटरनेट पे बैठेंगे, उनके किसी दोस्त से पूछेंगे तेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ है क्या, अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ में चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा की जो प्रक्रिया है उससे ही उनकी जो अपना एक छोटा सा जो सर्कल है उस सर्कल में इसकी चर्चा हो जाएगी। और इसमें कंटेंट क्रिएट करने के बाद जो अवेयरनेस होगा वो तो होगा ही, कंटेंट क्रिएट करने की प्रक्रिया में ही अच्छा खासा एक अवेयरनेस हो जाता है। हमने इसी के तहत ये डिसाइड किया था कि जो वसई विरार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है वहाँ पे हम पथनाट्य स्पर्धा और स्किट कॉम्पिटिशन करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस ने, मेरे ख्याल से 50-100 कॉलेजेस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और बाद में उसमें से जो अच्छे थे वैसे टोटल 12 पथनाट्य सेलेक्ट किए गए और उनका फाइनल एक कंपटीशन किया गया जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और कंसोलेशन प्राइजेस दिए गए। और वो विरार में हुआ था, वहाँ पे मैं भी गया था। और उसमें हमने जो लोगों का उत्साह देखा तो उसके बाद में हमको काफी उससे प्रेरणा मिली। अब हम उसी का जो सेकेंड स्टेप है उसमें मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में, एक्चुअली मीरा भाईंदर वसई विरार पूरे के लिए है, हमारा जो आयुक्तालय का एरिया है उसके लिए है। इसमें हम रील्स कंपटीशन कर रहे हैं। पहले हमने ये सोचा था कि हम एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल करेंगे,
लेकिन बाद में हमको ये समझ में आया कि अभी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ज़्यादा पॉपुलर है और उसमें रील्स कंपटीशन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जैसा कि आपको पहले भी जानकारी दी गई है कि ये मीरा भाईंदर उसे विरार आयुक्तालय के लोगों के लिए है। जो लिंक है, जो वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपको बताया गया है। हमारी जो अपनी वेबसाइट है उस पर भी हम वो उसका यूआरएल एक हम लिंक देंगे और इसमें जो प्राइजेस हैं उसके बारे में आपको बताया ही गया है। ये जो कंपटीशन है इसमें जो कंटेंट है वो किस तरह का होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, 2 मिनट, उसका साइज कितना मेगाबाइट होना चाहिए वो भी हमने बताया है। 100 MB, 2 मिनट्स 100 MB, दैट इज। और उसका सब्जेक्ट क्या क्या होगा वो भी हमने आपको बताया है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके थ्रू इसकी पब्लिसिटी अच्छी हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। 30 नवंबर तक ये कॉम्पिटिशन चलेगा और उसके बाद में फिर इसका हम लोग एक क्लोजिंग सेरेमनी और हमारे कुछ टोटल 69 कर्मचारी प्रमोट हो रहे हैं आज। तो हम उनको उनका प्रमोशन का एक छोटा सा फंक्शन है जिसमें कि हमने उनके घर वालों को भी बुलाया है। तो ये इसको खत्म करके हम लोग अभी उसको शुरू करेंगे। सो दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।